गुड इवनिंग सभी को। हमारे चैनल पीके यूथ स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज 4-5 दिन का क्लास मेरा गैप हो गया था। सरस्वती पूजा में एंगेज होने के कारण क्लास नहीं ले पा रहे थे और अब से कंटिन्यू होगा। क्या है कि ड्यूटी करने के बाद टाइम नहीं मिल पाता था, ड्यूटी करना फिर पूजे में सम्मिलित होना, टाइम नहीं मिल पाता था। अब से कंटिन्यू क्लास स्टार्ट होगा और ये रेल का 2-3 दिन में लगभग खत्म हो जाएगा। 25-30 क्वेश्चन प्लस तो डाल ही दिए हैं और 30-35 क्वेश्चन और लगभग रहेगा। 50-55 एक चैप्टर में हो, काफ़ी अच्छा है। और अगले देखते हैं, अगला नवधारा से ले लेंगे। चलिए हमारा चैनल पीके यूथ स्टडी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 10:30 मिनट के अंदर 2 तोपें एक ही जगह से दागी गई, लेकिन एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी में किसी स्थान की ओर आ रही थी बैठा उनकी आवाजों को 10 मिनट के अंतर पर सुना। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकेंड हो तो रेलगाड़ी किलोमीटर गति में क्या होगा? रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, रेलगाड़ी की गति किलोमीटर में क्या होगा? बोल क्या रहा है कि यदि 10 मिनट के अंतर पे की जगह मान ली कोई यहाँ पर स्थान है, यहाँ से 2 तोप, क्या 2 तोपे, यहाँ से तोप दागा गया, मतलब यहाँ से एक तोप दागा गया पहले, उसके बाद फिर 10:30 मिनट के बाद दूसरी तोप दागा गया। 10 मिनट के अंतर पे बोल रहा है। इधर से कोई रेलगाड़ी आ रही है, क्या है? रेलगाड़ी इधर से रेलगाड़ी आ रही है, इधर से तोप दागा 10 मिनट के अंतर पे एक तोप दागा, फिर तो दूसरे 10:30 मिनट के अंतर फिर दूसरा तोप इन्होंने दागा। इस स्थान से इधर से रेलगाड़ी, इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से तोप दागा, इधर से गाड़ी आ रही है। क्या बोला? उसमें बैठा एक आदमी, इसमें आदमी एक बैठा हुआ है, उसने 10 मिनट के अंतर में ट्रेन की तोप की आवाज सुनाई दिया। अब क्वेश्चन को पकड़िए, बोल क्या रहा है? 10:30 मिनट पे इन्होंने एक पहली तोप दागा, 10:30 मिनट के बाद दूसरी तोप दागा, 10 मिनट के अंतर में ये आवाज सुना। मतलब तोप की चाल दिया हुआ है, ध्वनि का वेग, मतलब तोप जब दागा तो उसमें आवाज जो किया उसका वेग है 330 मीटर प्रति सेकेंड। और गाड़ी भी तो आ रही है, विपरीत दिशा हो गया ना, गाड़ी भी तो आ रही है। 300 तोप का ध्वनि का वेग दिया हुआ है, गाड़ी का वेग नहीं दिया हुआ है। गाड़ी का चाल पूछा, क्या बोला? गाड़ी का चाल तो किस चाल में? 10:30 मिनट में ये अंतर में छोड़ा और 10 मिनट के अंतर में ये इसको सुनाई दिया। पूछ क्या रहा है? चाल। चल लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, चाल विपरीत दिशा में है ना, चाल किसको जोड़ा जाएगा? ये इधर से आवाज, इसका ध्वनि की आवाज जा रही है, इसे इधर से ट्रेन आ रही है, विपरीत दिशा हो गया ना। उसमें बैठा हुआ व्यक्ति जैसे ये रुका रहता 10:30 मिनट में सुनता, ये भी चल रहा है तब तो 10 मिनट में ही सुना। तब तो 10 मिनट मतलब 30 सेकंड का अंतर हुआ ना, 30 सेकंड का अंतर हुआ। 10 मिनट 10:30 मिनट रही, 10 मिनट में सुना, 30 ये भी चल रही है ना। तो चलिए चाल क्या है? 300 चाल 330 चाल ट्रेन गाड़ी का कुछ चाल है, उसका एक्स मान ली। इसकी चाल कितना है? इसकी चाल लिख देते हैं, चाल ऊपर में लिखते हैं, कौन लिखे? ऊपर में लिखते हैं। चाल दिया हुआ है 330 मीटर, समय दिया हुआ है 10 1/2। चाल समय दिया हुआ है, इसका दूरी तो निकल जाएगा। चलिए पहले दूरी निकालते हैं। इसमें चाल हो गया, पहले दूरी निकालते हैं। चाल समय दिया हुआ है, दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 गुना समय। तो इसको क्या करते हैं? 4 गुना समय 330
330। समय कितना? 10:30। 10:30 10.5 लिखते हैं। ये कितना है मीटर पर सेकेंड में, ये किलोमीटर, ये कितना है मिनट में, इसको भी सेकेंड लाना पड़ेगा ना। ये मीटर में है कि सेकेंड, जहां मीटर वहां सेकेंड होना चाहिए, मीटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड होने के लिए 60 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या हो गया? दूरी। दूरी पूछ कर रहा है चाल, चलो इसको कटाएंगे नहीं, डायरेक्ट इसको चाहिए। ये दूरी हो गया, चाल दूरी बराबर चाल गुना समय, ये चाल हो गया, समय हो गया। चलिए इसको कटाते हैं, एक ही बार कटा लेते हैं, आसान होगा एक ही बार कटाने में, ऐसा कुछ नहीं है, आसान होता है थोड़ा। ऐसे भी इसको कटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आसान हो जाएगा थोड़ा। चलिए इसको चाल चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल क्या है? चाल क्या है? 330 प्लस x बराबर दूरी कितना हुआ? 330 गुना 10.5 गुना 60। समय कितना है? समय कितना है? 10 मिनट में, 10 मिनट के अंतर में सुन रहा है इसका समय 10। ये मिनट में है, इसको सेकेंड में भाग देना पड़ेगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ फिर गुना में 10 हो जाएगा। ये समझ लो आप 10 दिन कहां से आया। 10 मिनट दिया हुआ है ना, 10 मिनट के अंतर में सुन रहा है। ये 10:30 के अंतर में तो चला रहा है, ये सुन रहा है 10 मिनट के अंतर में ना। ये 10 मिनट समय हो गया। चाल बराबर ये चाल हो गया, तो की चाल। अब गाड़ी का चाल दिया, विपरीत दिशा में जो चाल जुटेगा ना, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। ये दूरी हो गया, इसकी इसी दूरी को सेम उतार दिया इसको। और ये समय हो गया, इसको मिनट में सेकेंड में बदलने के लिए 60 से भाग दिए। ये पॉइंट उड़ाए, नीचे 10 आ गया। चलिए काटते हैं। 60 से 60 कट गया, 10 से 0 से 0 कट गया। 105 गुना 33 करो, 105 गुना 33 तो 100 गुना 33 करेंगे, 3300 हो गया। और 33 पंचे 5 × 15, 5 × 15 1 16, 3465। 3465। एक 10 बचा हुआ, यहाँ 0 दे दिए। सॉरी, यहाँ दशमलव हो गया। एक 10 बचा हुआ है, एक 10 बचा हुआ है, दशमलव हो गया। कितना है? 3। इसमें ये घटा देंगे। 330 0 5 की 5 6 की 6 1, यहाँ एक है 16.5। कितना है? किलोमीटर में पूछ रहा है, मीटर पर सेकेंड में आया ना सब। चलिए उसको 18/5 से गुना ही कर दो फिर। 16.5 गुना 18/5 से 5 से 3 बार में 15, अब 5 से 3 बार में 15 पॉइंट रहेगा। 18 × 54 के 4, 18 × 54 के 4 बाकी 5, 18 × 54 5 59, 59.4 इसका आंसर निकल गया। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर करते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर चाल से जा रही है, उसकी गति मीटर पर सेकेंड में क्या होगा? कोई रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, ये 90 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए बोल रहा है। मीटर पर सेकेंड में क्या होगा? 90 गुना 5/18, 18 × 5 = 90, 25 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब क्वेश्चन को समझो। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर रही है। मतलब ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है। इस 150 मीटर कितना है? 150 मीटर गाड़ी की लंबाई है। और इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है, रेलगाड़ी, इसकी दूरी कितना है? 100 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 100 मीटर। इसको ये गाड़ी जब जा रही है इधर से, तो 12 सेकंड में पार किया। 12 सेकंड में पार करने का मतलब ये खुद की भी लंबाई पार किया और इसकी भी लंबाई पार किया। जब कोई ट्रेन, नहीं देखो, ट्रेन जब यहाँ से आएगी, जब तक कि ट्रेन पूरा यहाँ तक नहीं चली जाएगी तब तक पार नहीं किया। तो दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक चल गया ना।
इसकी भी दूरी पार किया, खुद का भी दूरी पार किया, खुद की भी लंबाई पार किया, तो दोनों की लंबाई 12 सेकंड में पार किया है। क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। चलिए चाल बराबर निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। एको का चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, पहली गाड़ी के रेल 30 किलोमीटर पर कवर, इसकी चाल नहीं दिया, इसका है एक्स मान लेते हैं। विपरीत दिशा में चाल को जुटेगा। चलिए 30 प्लस एक्स मान लिया, दूरी कितना है, दूरी जुटेगा ना, 150 प्लस 100 250, चाल बार दूरी बटे समय, समय कितना हो गया 12 सेकंड में। आप इस चीज को, इस क्वेश्चन को देखो, नोट करो आप, इसमें चाल भी दिया हुआ है, दूरी भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। इसलिए जब भी इस तीनों क्वेश्चन दिया हो, देखो दूरी भी दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है, और 12 सेकंड में दोनों को पार भी कर जाती है 12 सेकंड में, तब आपको ऐसे क्या करो कि चाल चाल पूछ रहा है ना, चाल यहाँ लिख दिए, चाल विपरीत दिशा में जोड़ा जाता है, 30 प्लस एक्स हो गया, दूरी और समय तीनों निकल गया। आप देखो एक्स का मान निकल जाएगा ना, ये एक्स है ना, एक्स का मान निकल जाएगा। और किलोमीटर में बोल रहा है, 18/5 से गुना कर दो एक ही साथ में, 18/5 से गुना कर दो एक ही साथ में, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, छोटिया 18, 5 से काटेंगे 5 25, 50 हो गया, 2 से काटेंगे 50 हो गया, 2 से काटेंगे 25 बार में, 25 किया 75, ई बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, -30, 75 30 कितना हो गया 45, एक्स का मान 45 किलोमीटर बराबर, ये दूसरी गाड़ी की चाल हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी हो तो रेलगाड़ी की गति क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है, अरे खत्म हो गया क्या, ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, 1 किलोमीटर लंबे पुल को, यहां पे कोई पुल है, पुल है, अरे यार पुल कैसे बन गया, अच्छा जान दो, पुल है, क्या बोल रहा है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में 2 मिनट में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई पुल की आधी हो, मतलब 1 किलोमीटर पुल की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई आधी, मतलब टोटल क्या हो गया, पुल को अगर किसी स्टेशन को पार करता है तो ट्रेन और पुल की लंबाई जोड़ा जाता है ना। जब तक देखो प्लेटफार्म हुआ, प्लेटफार्म है, गाड़ी जब यहाँ से आएगी, जब तक पूरा यहाँ तक नहीं जाएगी तब तक प्लेटफार्म को पार नहीं करेगा ना, तो दोनों की लंबाई को ऐड किया जाता है। तो 1 किलोमीटर इसका आधा कितना हो गया 1500 मीटर। क्या बोल रहा है, चाल किस रेलगाड़ी किस चाल से गति से चल रही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए कितना दिया हुआ दूरी 1500, समय कितना दिया 200 मिनट है या 60 से भाग देना पड़ेगा, यहाँ किलोमीटर में 1500 मीटर में कर दिया ना, तो ये मिनट मीटर है या सेकंड होना चाहिए, मिनट है 2 मिनट, 60 से गुना करना पड़ेगा। चलिए इसको भी किलोमीटर में पूछा है, 18/5 से गुना कर देते हैं, 18/5 से 0 से 0 कट गया, 6 से 3 बार में छोटिया 18, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 30 हो गया, 2 से काटेंगे 15, 15 तिया 45 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 64 किलोमीटर गति की चाल से जाती है तथा वापस कुछ धीमी गति से यदि पूरी यात्रा में औसत गति 56 किलोमीटर हो तो वापसी की गति क्या होगी। मतलब क्या बोल रहा है, कोई रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी तक, कोई रेलगाड़ी है, स्टेशन ए है, बी है, 64 किलोमीटर गति से गया, मतलब यहां से जो गया वो
64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, वापिस कुछ इससे धीमे गति से, मतलब 64 किलोमीटर से स्पीड से जा रही है, और आते वक्त क्या होगा, उन्होंने स्पीड थोड़ा कम कर दिया, तो कम कर दिया तो उसका एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज दोनों मिला के, एवरेज मतलब दोनों जाने आने का एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर रहा। तो गति, वापस की गति कितनी होगी, आने का चाल पूछ रहा है। चलो एवरेज स्पीड का लगा देते हैं फॉर्मूला इसमें, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का 2xy प्लस, सॉरी 2xy बटा x प्लस y। चलिए 2 गुना, एक का स्पीड दिया हुआ है ना 64, दूसरा का स्पीड नहीं दिया हुआ है, इसको x मान लिया, 64 प्लस x, और एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है 56। चलिए काटते हैं इसको, एवरेज स्पीड दिया हुआ है ना, एवरेज स्पीड इसका बराबर में 56 बराबर में देना पड़ेगा। ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, 2xy बटा x प्लस y हो गया एवरेज स्पीड का। अरे हमारा क्लास कम चल रहा है, चलिए काटते हैं। 8 64, 8 सठे 56, 8 में 2 से गुना होगा, कितना हो गया 16x, 16x बराबर ये कितना हो गया 64 गुना 7 करते हैं, सॉरी यहाँ पर पहले लिख दो, 64 गुना 7 प्लस 7x, 7x आके इसमें घटेगा, प्लस में नहीं इसमें आके घटेगा, कितना होगा 9 7 16, 9x बराबर 64 गुना 7 करो, कितना हो जाएगा 64 गुना 7 करोगे तो 400, 7 चौक 28 के 8 7 चौक 28 और 6 सत्ते 42, 2 44, 448 बटे 9, x का इधर भाग में जाएगा तो कितना हो गया 9 चौक 36, 9 चौक 36, बाकी 4 8 हो गया 88, 9 9 टे 9 नंबर 88, 9 टे 72, तो गया 4, 9 चौक 36 बच गया 4 36, 9 चौक 36, 4 4 8 88, कहा जाएगा ना 8 बार में, सॉरी 9 बार में घटेगा ना 49, 9 थे 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 बच गया 4 4 4 8 88, 88 9 थे 72, 9 में 81, 9 बार में खाएगा 9 में 81, 9 थे 90 होगा, 9 बार में 81 बच गया कितना 7 70, 9 थे 72, फिर खाएगा 8 बार 9 थे 72, हाँ 8 बार में 49.9 आंसर होगा इसका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी ए और बी स्टेशन के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी कर लेती है। अगर उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ोतरी कर दी जाए तो वह उतनी ही दूरी 45 मिनट में पूरी कर लेती है। इस समय रेलगाड़ी की रफ्तार कितनी है? मतलब कोई रेलगाड़ी है, ए और स्टेशन रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी बताना पड़ेगा। स्टेशन ए है, बी है, उसकी बीच की दूरी 48 मिनट में 48 ये दूरी क्या है x, चलो x किलोमीटर मान लीजिए, x किलोमीटर मान लीजिए, दूरी x किलोमीटर है। 48 मिनट में इन्होंने 48 मिनट में ये दूरी तय कर लिया, 48 मिनट में दूरी चल गया और इन्होंने 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर पर आवर बोला जाता है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, 5 किलोमीटर पर बढ़ा दिया तो वो 45 मिनट में ही दूरी को तय कर लिया। कितना में 5 किलोमीटर बढ़ा देता है, x दूरी क्या पता नहीं है, x प्लस 5, तो वो 45 मिनट में ही पार कर गया। तो रफ्तार पूछ रहा है चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए इसको दूरी, सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं, चाल गुना समय,
समय दिया हुआ है, 4x मान लेते हैं इसको। चलिए एक x दूरी निकाल देते हैं, समय दिए 4x गुना 48, ये 4 हो गया, इस समय हो गया, दूरी निकल जाएगा। चलो फिर आपस में दूरी तो उससे कॉन्स्टेंट है, इसलिए आपस में बराबर है। दूरी देखी जाना है ना, यहाँ से यहाँ तक चला, स्पीड बढ़ेगा, दूरी तो सेम, इसलिए कॉन्स्टेंट आपस में बराबर है। चलिए दूसरा क्या है, x, दूरी x है और बढ़ा दिया, प्लस 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, गुने कितना है 45। चलिए इसको कटाते हैं, मिनट में है, इसको 60 से भाग दे दो, इसको मिनट में है 60 से भाग दे दो। चलो 60 कटा देते हैं, यहाँ पे 60 कट गया, 3 से काटेंगे 16 या 48, 3 से काटेंगे 15 या 45, ये हो गया 16x बराबर, ये हो गया 15x प्लस 15 पचे 75, ये आके इसमें घटेगा तो x बराबर कितना हो गया 75 किलोमीटर बराबर गाड़ी की चाल होगी। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ आदमी नोट करता है कि विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी उसे 9 सेकेंड में पार कर जाती है। इन रेलगाड़ियों की लंबाई 200 मीटर है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है? मतलब गाड़ी की लंबाई दी हुआ है 200 मीटर है, चलती हुई गाड़ी मतलब कोई गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है। अब विपरीत दिशा में गाड़ी बैठा, इधर से भी एक गाड़ी है, विपरीत दिशा में, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, उसको 9 सेकेंड में पार करता है, कितना में 9 सेकेंड में 9 सेकेंड में इसको पार करता है। ये गाड़ी की लंबाई, इन गाड़ियों की लंबाई 200 मीटर, मतलब एक गाड़ी की लंबाई कितना है 200 मीटर। दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी? एक की चाल दिया हुआ है, दूसरी की चाल पूछ रहा है। चलो चाल बराबर दूरी बटे समय। ये गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, इसमें इस गाड़ी में एक बैठा हुआ व्यक्ति है जो उसको 9 सेकेंड में पार कर लेती है। 9 सेकेंड में कोई गाड़ी में, तो 9 सेकेंड में पार किया तो दोनों खुद को भी पार किया ना। ये गाड़ी जब तक इस कोने से यहाँ तक वो नहीं पहुंचेगी तब तक इसको पार नहीं करेगा ना, तो दूरी देखो पूरा चलना पड़ेगा ना इसको, तो अब खुद की लंबाई भी पार किया इन्होंने। चलिए क्वेश्चन की बताते हैं, विपरीत दिशा में ना तो चाल को जुटेगा, दोनों इसमें दिया, चाल भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, दूरी भी दिया हुआ है, 200 मीटर दूरी है, फिर वही फार्मूला उसी पे बनाते हैं। दूरी के चाल कितना 30 किलोमीटर पर आवर है, एक का चाल नहीं दिया पता, उसको x मान लिए, जुट गया, प्लस x, विपरीत दिशा में है ना, चाल को जोड़ा जाएगा, बराबर दूरी कितना दिया हुआ है 200 मीटर, समय कितना दिया हुआ है 9, इसको भी मीटर पर सेकेंड में, इसको भी किलोमीटर में पूछ रहा है, 18/5 से इसको गुना कर दो यहीं पे, 9 दूना 18, 5 से 4 पंचे 20, 40 हो गया, 40 दूना 80, इधर जाके ये माइनस आएगा, कितना हो गया 80 में 30, तो कितना हो गया 50 किलोमीटर, x बराबर 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरी गाड़ी की चाल कितना निकालिएगा 50 किलोमीटर पर आवर। चलिए चलते कल नेक्स्ट क्लास लेते हैं कल, और 1-2 दिन और चलेगा, इसके बाद नावधारा का स्टार्ट करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पीके यूथ स्टडी, और टेलीग्राम चैनल भी बनाए हुए हैं, इसमें देखते हैं 1-2 दिन के बाद से उसमें PDF डाल देंगे, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही बहुत कुछ है, प्रैक्टिस ही है। आप मैथ क्या है, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका उतना एक्सपीरियंस क्या है, उतना अच्छा होगा। ये कमजोर विद्यार्थी, तेज विद्यार्थी, ऐसा कुछ नहीं होता, आप प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर होता है, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे अपना आपका उतना अच्छा मैथ होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।